कक्षा 9 की जो आपकी प्रश्नावली 10.1 है, उसके अब हम तीसरे वाले क्वेश्चन को छात्रों इसमें सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी स्लाइड बनी हुई है। इसकी पार्श्व दीवारें यानी कि इस तरफ देखें, ये स्लाइड है, ये इस तरीके की जो स्लाइड है, इसमें इस तरफ की ओर जहाँ पे इसको हम देख पा रहे हैं, वहाँ पर जो साइड वाली जो बॉल है, इसके एक दीवार पर किसी रंग से पेंट इसको किया गया है। कोई एक रंग है उसे पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, ऐसा हिंदी में भी यहाँ पर बताया, इंग्लिश में इस तरीके से लिखा हुआ है। इस दीवार की जो बीमाएँ हैं, बीमाएँ का मतलब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा बच्चों, जो डायमेंशन लिखा होता है इंग्लिश में, हिंदी में लिखा होता है बीमाएँ, यानी कि लंबाई चौड़ाई इसमें जो है बताई जाती है इसमें, ठीक है कि नहीं। तो बीमाएँ यानी इसकी भुजाओं की चर्चा हो रही है। तो पहली है 15 मीटर, यानी ये आपकी 15 मीटर है, दूसरी है आपकी 11 मीटर और तीसरी है आपकी 6 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी ये जो भुजाएँ थी उसके बारे में यहाँ पर आपको इसमें बताया गया है, ठीक है कि नहीं। चलिए, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल आपको बताना है, यानी यहाँ पर हमने रंग से पेंट किया है इतने क्षेत्र में, यानी ये एक तरीके का आपका क्या बन चुका है छात्रों, एक तरीके का ये बन चुका है त्रिभुज, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको प्राप्त करना है जिसकी भुजाएं आपको तीनों दी गई हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे छात्रों, सबसे पहले जो चीज़ें हमें मालूम है हम उनको लिखेंगे कि हियर द साइड ऑफ ट्राइंगल आर ए 15 मीटर, यानी एक 15 मीटर है, एक 11 मीटर है, और सी देखो क्योंकि एक को ए बी सी मानना पड़ेगा, हमें ए बी सी हम इसको मानेंगे ए बी सी, ठीक है कि नहीं। इन सभी को लिखने के बाद सो सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, यानी कि इसका जो अर्ध परिमाप है, यहाँ लिखा हुआ है कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, या इंग्लिश है या हिंदी है, तो कितना हो जाएगा जब हम निकालेंगे उसको a + b + c और बटे में 2, ठीक है कि नहीं। ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ फॉर्मूले यहाँ पर दिए गए हैं। क्या करेंगे, आप इनकी वैल्यू को रखेंगे। एस बराबर ए कितना था आपका 15 था, बी कितनी थी भुजा आपकी 11 थी, और सी कितनी थी आपकी 6 थी। बटे में आपको 2 लिखना होता है अपॉन में, इन सभी को जोड़ोगे बच्चों 32 आएगा, बटे में 2 लिखा, आप 2 लिख देंगे। 2 से 32 को भाग करोगे आपका जवाब आ जाएगा 16 मीटर। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका कितना जवाब आ गया एस का, यानी अर्ध परिमाप की वैल्यू कितनी आएगी 16 मीटर आई है। यहाँ पर भी उसी तरीके से इसको सॉल्व किया गया है। अब हम क्या करेंगे कि यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसको हम निकालेंगे। इसमें लिखेंगे कि आपको रूट लगाना होता है, ये फॉर्मूला जो है उसको हमें लिखना होता है, उसके बाद इसमें वैल्यू पुट करना है। तो रूट आप लगाएंगे, एस के स्थान पर आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो एस की वैल्यू इसको 16 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, एस की वैल्यू फिर से 16 लिखेंगे, माइनस ए हमने क्या माना था शुरुआत में ही आपको पता है कि हमने 15 माना है, तो ए के स्थान पर आप 15 लिखेंगे, ए की जगह पर हमने 15 लिख दिया है, ब्रैकेट लगाएंगे, एस की जगह फिर से 16 लिखेंगे, माइनस की जगह माइनस बी के स्थान पर छात्रों में पता है 11 लिखना है हमें, तो बी की जगह हम 11 लिखेंगे, फिर से ब्रैकेट बंद करके दूसरा ब्रैकेट बनाएंगे और एस के स्थान पर फिर से 16 लिखेंगे। एस के स्थान पर हमारा क्या है, एस के स्थान पर 16 है, एस के स्थान पर हमने 16 लिखा, माइनस की जगह माइनस, सी की वैल्यू कितनी, सी की वैल्यू 6, तो सी की वैल्यू आपको 6 लिख देना। चलिए अब इनको हम सॉल्व करेंगे। देखिए 16 है, इसको रूट में ही आपको फिर से वर्गमूल में दोबारा से 16 लिखना है। 16 और 15 जब आप घटाएंगे बच्चों तो 1 बचेगा, आपके इस ब्रैकेट में केवल 1 बचा हुआ है, और 16 और 11 को जब आप घटाएंगे तो 5 बचेगा, और आपको 16 में से 6 घटाएंगे तो आपका यहाँ पर 10 बचेगा, ठीक है जी। चलिए उसके बाद इसी वाले को हम फिर से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर रूट लगाएंगे छात्रों। आप 16 की जगह पर आप 4 गुणा 4 लिखिएगा, 1 की जगह लिखने की जरूरत नहीं थी, गुणा में 1, चलो ठीक है उसको लिख दिया है। 5 की जगह 5 लिखो, और 10 की जगह आप 5 गुणा 2 लिख सकते हो। ऐसा क्यों किया है, हम चाहते हैं सबको गुणा करके भी निकाल सकते थे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है कि नहीं। लेकिन ऐसा करने से हुआ क्या है छात्रों कि 4 का जोड़ा बना, तो छात्रों इसको हमने बाहर ले लिया है। यहाँ पर 5 का जोड़ा बन गया छात्रों, तो हमने 5 को भी बाहर ले लिया है। 2 और 2 का गुणा 1 में करोगे, क्योंकि यही 2 इन दोनों का ही जोड़ा नहीं बना, इसलिए दोनों के दोनों 2 गुणा 1 करोगे तो 2 आपके रूट के अंदर यानी वर्गमूल के अंदर रह जाएंगे। 4 गुणा 5 करेंगे छात्रों तो आपका जवाब होगा 20। तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, 4 गुणा 20 के स्थान पर 20 लिख देंगे, और रूट आपका 2 है, तो हम क्या लिख देंगे कि हैंस द एरिया पेंटेड इन कलर इज 20√2 मीटर स्क्वायर, यानी अतः रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल 20√2 मीटर स्क्वायर आपका यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है इसमें जो आपसे पूछा गया था इसका एरिया वो हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया है।